नंबर 2 का शेर नंबर 4 हम तशरीह करते करते शेर नंबर 3 तक पहुंचे। अब हमारे दूसरे लेक्चर में शेर नंबर 4 की तशरीह से हम स्टार्ट करेंगे। शेर नंबर 4 है, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। अब यहाँ पे जो रिश्ते में ये जिस रिश्ते की ये बात कर रहे हैं, ये रिश्ता मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि उसमें ये गिरफ्तार हैं और ये ही रिश्ता है कि जिसकी वजह से दिल जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसको दोनों मायनों में लेंगे। एक तो रिवायती मोहब्बत जो कि शोरा की गज़लों में हमें नज़र आती है, और दूसरी मोहब्बत अपने वतन से मोहब्बत। तो दोनों मोहब्बत जो है उसमें उसका इजहार इस शेर में अगर हम देखें तो हो रहा है। और एक बंदा जो कि अभी पिछले इनके अशार में हमने देखा था कि इन्होंने कफ़स का जिक्र किया था, जो अपने वतन से दूर है, जिसको उसकी खबर नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ पे अगर हम इस शेर को उसके उसी सिलसिले में देखें तो बहुत उम्दा शेर है ये कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तुम्हारा नाम यानी वतन का नाम या अहले वतन का नाम, कि अगर कोई मुश्किल में है, वतन मुश्किल में है या अहले वतन मुश्किल में है, तो जो जो जिनके दिलों में मोहब्बत है वो इंतजार नहीं करते और अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ये वो किसी चीज का भी इंतजार किए बगैर अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। यहाँ पे ये जो तशरीह है यहाँ पे इस शेर पे ये मुकम्मल आ रही है। और अगर हम ये रिवायती इश्क के तनाजुन में इस शेर को देखें तो भी दिलों के रिश्ते जो मिलाते हैं, तो वो मोहब्बत का जो मोहब्बत के रिश्ते में निहायत ऊंचाई पे होगा या जिसका जो प्योर लव होगा, तो वो जो है वो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा, अपने महबूब के लिए अपनी जान भी निछावर करने को तैयार रहेगा। लेकिन मेरे नज़दीक जो ये शेर है ये अपने वतन की मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए कहा गया है, और उसके लिए ही कि एक आवाज भी पे भी लब्बैक कह के हम अपनी जान निछावर कर दें। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है। अच्छा, अगला शेर हम देखते हैं, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। शबे हिजरा का मतलब होता है हिजर की शब, जुदाई की शब। अश्क कहते हैं आंसुओं को। अब यहाँ पे जो शायर का ख्याल है वो ये है कि जुदाई की शब जबकि महबूब को याद किया जा रहा है तो दिल पे बड़ी तकलीफ गुजर रही है, ऐसी तकलीफ कि जो एक आशिक ही बेहतर तौर पे जान सकता है। अब वो इस तकलीफ का जो ख्याल अपना इजहार कर रहे हैं वो सिर्फ इस अल्फाज लफ्ज से ही हमें नजर आ रहा है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, यानी बहुत ज्यादा तकलीफ गुजर गई है शबे हिजरा पे। लेकिन हमने क्या किया, हमने तुम्हें इतना याद किया, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। जब जब तुम हमें याद आए हमारी आंखों से अश्क बहने लगे, हमारी तड़प ज्यादा हो गई। हमने तुम्हें बहुत दिल से याद किया, और जब दिल से तुम हमें याद आए, हमने आंसू बहाए तुम्हारे लिए। तो फिर हमने एक काम किया, जैसे जैसे तुम हमें याद आए वैसे वैसे हमने तुम्हारे लिए दिल से दुआ की। जब किसी ने किसी के लिए दिल से दुआ की तो फिर वो दुआ जो है वो फौरन कबूल हुई। रब के हुजूर वो दुआ फौरन कबूल होती है। तो ये इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जब मैं शबे हिजरा तुम्हें याद किया, मैंने तुम्हें इतने दिल से याद किया, और तुम्हें मेरे अश्क जो थे वो इतने बहे तुम्हारे लिए कि मैं ये बात कहता हूँ कि उस वक्त जब मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की तो वो जरूर कबूल हुई होंगी, और जब मैंने तुम्हारे लिए दुआ की और वो कबूल हुई तो फिर तो तुम्हारी आकिबत संवर गई। तुम तो फिर किसी हिसाब किताब में नहीं पकड़े जाओगे और अपने अल्लाह के हुजूर जो है वो तुम सुरखरू होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे हक में बहुत दुआएं की हैं। अगला शेर हम देखते हैं, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब,
गिरह में लेके गिरेबां का तार तार चले। हुजूर यार यानी महबूब के सामने उसके लिए उसके सामने हाजिरी हुई। दफ्तर जो है वो एक रजिस्टर या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ तहरीर किया जाए, सफा रजिस्टर को ही कहेंगे। दफ्तर जुनून यानी ऐसी तहरीरें, जुनून की तहरीरें या हमारे जुनून का रिकॉर्ड, ठीक है। दफ्तर जुनून की तलब। अब यहाँ पे ये होता है, जो इस शेर को मैं देख रही हूँ कि आप किसी के महबूब के ऊपर मुसलसल ये जताए जा रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत सच्चा आशिक हूँ, या मैं जो हूँ वो इश्क में गिरफ्तार हूँ। तो वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी मान जाता है, और फिर वो तंग आकर या मानकर या आपके इश्क का इम्तिहान लेने के लिए, या इश्क को नापने के लिए कि किस हद तक जो है वो आशिक जो है वो गिरफ्तार है, तो वो एक रिकॉर्ड मांगता है कि दिखाओ मुझे कि तुम कितना मेरे इश्क में गिरफ्तार हो। तो महबूब जो है वो, और यहाँ पर ये भी चीज है कि महबूब के सामने जो है वो पेशी हो रही है, तो उसको बड़ा बना के उसके सामने एक हाजिरी हो रही है कि ये मेरा हिसाब किताब है, और तुम देखो कि तुम फैसला करो कि मैं कितना सच्चा आशिक हूँ। तो यहाँ पे अब ये पहले मिसरे में तो हमें समझ आ गया कि आशिक से उसके इश्क का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन दूसरा मिसरा है कि गिरह में लेके गिरेबां का तार तार चले। अब यहाँ पे इनके जुनून का कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, सिवाय इसके कि इन्होंने जो है वो अपना गिरेबान ही इतने बेखुद हैं, इतने जुनूनी हैं, या इतने जो है वो महबूब के इश्क में गिरफ्तार हैं कि इन्होंने अपना गिरेबां ही तार तार कर लिया है। इतने एक मजनू की तरह अपनी कैफियत जो है वो बना ली है, और वही जो गिरेबान है वही उसके तार ही अपने महबूब के सामने पेश कर दिए कि मेरे पास अपनी जो वहशत है, जो अपना जुनून है, या अपनी मोहब्बत है, इसका इसका ये दिखाने के लिए मेरे पास कोई इंदराज नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अपना अपना जुनून जो है, या मैं अपनी मोहब्बत जो है वो मैं यही दिखा दूं कि मैंने अपना गिरेबान तक तार तार कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के। अच्छा, अगला जो हमारा शेर है, और ये हमारा मक्ता भी है, मक्ता यानी कि गजल का आखिरी शेर। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। अब यहाँ पे जो फैज अहमद फैज हैं, वो वो अपने मकाम के तायुन कर रहे हैं और अपना मकाम बता रहे हैं। और यहाँ पे एक तरह से हमें इनके नजरियात भी नजर आते हैं कि फैज अहमद फैज जो थे वो उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे रखा हुआ था कि वो सच्चाई और अपने नजरियात के ही आशिक थे, और उनके नजदीक उनके जो नजरियात थे वो उनका महबूब था। तो वहां पे वो कोई कंप्रोमाइज नहीं उन्होंने किया। असीरी भी काटी उन्होंने, उनके ऊपर केसेस भी हुए, लेकिन वहां पे वो उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। तो यहाँ इस सारी चीजों की बात वो यहाँ पे करते हैं कि कोई मुकाम, कोई ठहराव नहीं आया उनकी जिंदगी के सफर में, कोई ठहराव नहीं आया। उन्होंने चीजों का मुकाबला किया, उन्होंने सख्तियां झेली, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, कहीं पे भी उन्होंने अपने सर नहीं झुकाया, अपने नजरियात को हमेशा उन्होंने बुलंद रखा, अपने नजरियात ही को तकवीत दी। उन्होंने इस यहाँ पे आके किसी के साथ सामने सर नहीं झुकाया। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले। कुएं यार यानी यार का घर, महबूब का घर। इनका महबूब कौन है? इनके नजरियात ही हैं इस शेर में जो मुझे नजर आ रहा है। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, या अपने जो नजरियात हैं उन पे इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो कहाँ चले? जो कुएं यार से निकले, सुएदार यानी दार की तरफ। दार क्या है? तख्ता जो फांसी का तख्ता होता है, मौत की तरफ चले। कि नजरियात में कहीं पे भी इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी के आगे सर नहीं झुकाया,
تو انجام کیا ہوا کہ پھر یا تو میں ڈٹا رہوں یا پھر میں کہاں پہ میرا انجام مجھے نظر آتا ہے، مجھے اپنا تختہ دار کی طرف میرے قدم مجھے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہی میرا پھر مقام ہوگا، سر نہیں جھکاؤں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہاں پہ جو ان کی بڑائی ہے فیض کی، ان کی تمام جو ہمارے پاس ان کا تعارف ہے، وہاں پہ جو یہ مقطع ہے، اس مقطع سے ہم فیض کی جو بلندی ہے، ان کی جو خیال ہے، وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آتے ہیں۔ اور اس شعر کے بعد جو ہے وہ فیض کی غزل نمبر 2 مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم ان کی دوسری غزل پڑھیں گے